मुबारक हो तमाम उम्मत को। दुनिया शाहिद हुई है, दुनिया गवाह बनी है कि क्या है ईरान की ताकत और क्या है ईरान के लोगों में यूनिटी। ऐसी ही यूनिटी उम्मत दिखाए तो आए हाय मज़ा ही आ जाए। मेरे दोस्तों, आप तमाम उम्मत वालों को, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ईरान का कुछ नहीं उखाड़ पाया अमेरिका और इजराइल। इनकी जो प्लानिंग थी वो पूरी फेल हुई। ईरान को अंदर से तोड़ना नहीं तोड़ पाए, ईरान की सरकार गिराना नहीं गिरा पाए, सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों को करना नहीं कर पाए, ईरान की मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना नहीं कर पाए। हमारा सबसे आखिर में जो परमाणु, ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम उड़ाने का इनका ख्वाब था वो भी पूरा नहीं हुआ। ये सबर 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 मुन्ना अड़वे रुक जा। नहीं, अंधभक्त बहुत देखते हैं ना, तो उनको जलील करना बड़ा दिल को शांति मिलती है। हाँ, ऐसे वाली शांति मिलती है जब उनको बजाता हूँ मैं। हजरात बताऊँ, अमेरिका की रिपोर्ट है, लगाओ भाई स्क्रीन पे, ये देखिए हाईलाइटेड लाइन पढ़ लीजिएगा। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस और अमेरिका की मिलिट्री की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर जो साइट्स है फॉर्दो की, उस पर भयंकर हमले किए, स्ट्राइक की, बट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान की फॉर्दो न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई है। और साथ में ये कहा है कि नुकसान तो हुआ है बड़ा, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ के बीचों बीच है, ईरान ने इस तरह से उसको डेवलप किया है कि कोई भी हमला डायरेक्ट उस जगह पर नहीं हो सकता, पहाड़ी इलाका है। लेकिन हाँ, अब कुछ तो कहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ईरान की इस फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से ये फैसिलिटी तबाह हो गई है, ये गलत होगा। यह अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की सैन्य रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह से नेतन्याहू, हाय 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 हाय, नेतन्याहू कह रहा है, मेरे दोस्तों, नेतन्याहू कह रहा है कि हाँ, हमला हमने जबरदस्त किया, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि फॉर्दो का न्यूक्लियर प्लांट उसका तबाह हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। दरवाज़ों पर और एग्जिट वाले एरिया पर हमले हुए हैं, नेतन्याहू कह रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ईरान कुछ वक्त पीछे चला गया है, लेकिन उसका एक न्यूक्लियर जो साइट है वो पूरी तरह से तबाह हुआ, बाकी उसका अभी सलामत है। पूरी तरह से ये कहना गलत होगा कि डिस्ट्रॉय हुआ है। नेतन्याहू ने कह दिया। अड़वो, अब क्या पियोगे? बोलूँ? समझ तो गए हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में पेशाब के अलावा है क्या। अब ये देखिए, वही फॉर्दो की न्यूक्लियर साइट है, एक तरफ बिफोर, एक तरफ आफ्टर। आपको नीला नीला हिस्सा जो दिख रहा है, ये देखिए बमबारी का है, ये सब ये गैर दोगबार बमबारी की है। लेकिन मेरा ये कहना ये है, क्योंकि भाई हम आम लोग हैं, दिमाग क्या ही लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो वाइट कलर का एक एरिया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ज़रा सा भी खरोच नहीं आई। और एंट्री का गेट जो है वहाँ एक छोटा सा हमला है, और एग्जिट का जो गेट है वहाँ हमला, वहाँ डैमेज नज़र आ रहा है। तो डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसी के साथ सबूत ये बता रहे हैं, रिपोर्ट अमेरिका की यानी दुश्मन की ये कह रही है कि ईरान की फॉर्दो न्यूक्लियर साइट डैमेज हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स इजराइल से अभी उड़ान भर रही हैं। उसमें से ईएल जो फ्लाइट है इजराइल की, उसमें 25,000 इजरायलियों ने रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमें तेल अवीव से बाहर जाना है, हमें अपने देश से भागना है, और हमें जल्द से जल्द जो है हमें टिकट दी जाए, हमारा अरेंजमेंट किया जाए। दोस्तों ज़रा इस फोटो को भी देख लीजिए, इस वीडियो को देखिए, जिस तरह से, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखिए, एक समय में यहूदी समुद्री रास्ते से फिलिस्तीन पर आए और कब्जा किया, आज उसी समुद्री रास्ते से बाहर जा रहे हैं, इजराइल से भाग रहे हैं। ये देखिए, ये प्रॉमिस किया हुआ गॉड प्रॉमिस लैंड जो ये कहते थे, आज उसी ज़मीन को ये छोड़कर भाग रहे हैं आले यहूद। ईरान की रेड क्रिसेंट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब तक इजराइल ईरान की 8 मेडिकल फैसिलिटीज़ पर हमला करके तबाह कर चुका है। 3 بیمارستان، بیمارستان ولیعصر، بیمارستان هاشمی، بیمارستان سوان سوختگی مطهری، بیمارستان خاتم و مرکز بهزیستی، مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر، خود ساختمان صلح هلال احمر تحت تاثیر قرار گرفت. من خدمتتون عرض کردم جلو بیمارستان‌ها تو دنیا تابلو میزنن که فوق زدن ممنوع، ولی اینا موشک زدن. معلولی که هیچ دفاعی نداره، حتی حرکت نمیتونه بکنه، یا بیماری که روی تخت بستری. بیمارستان ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने बड़ा सख्त बयान दिया, कहा कि अब ईरान के साथ डिप्लोमेसी के रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यानी अब ईरान मुंह ही नहीं लगाएगा, बात ही नहीं करेगा। ईरान के ऊपर आज बड़े हमले किए इजराइल ने, जिसमें IRGC के 7 और कमांडर और हाई लेवल के लोग मारे गए,
लेकिन ईरान पूरी मजबूती से टिका हुआ है, डटा हुआ है। उधर इजराइल के आर्मी कमांडर ने कह दिया कि अभी हमारे और भी टारगेट हैं, जरूरत पड़ने में हम वो ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। צריך לזכור, המערכה נמשכת, יש לנו עוד מטרות לתקוף ויעדים להשלים. אנחנו ממשיכים להגביר את קצב התקיפות שלנו בהתאם לתוכנית, ואנחנו ערוכים להמשיך ככל שידרש. במקביל... उधर ईरान ने कह दिया है कि ये जंग 6 महीने चलेगी और हमारी तैयारी अगले 6 महीने से क्या बहुत आगे तक के लिए पूरी तैयारी है। हालात ऐसे हैं कि जो विदेशी पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गोदी मीडिया नहीं है। इजराइल की जो नुकसान की तस्वीरें हैं वो ये ले रहे थे और इजराइल का जो सैन्य अड्डा तबाह हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे इजराइल ने कहा था कि दुनिया को नहीं दिखाना। पत्रकारों से मना किया था, भाई दिखाना नहीं, हमारा पिछवाड़ा फटा हुआ दुनिया को नजर आ जाएगा, ये सारा भरम निकल जाएगा। लेकिन विदेशी पत्रकार थे भाई, वो गोदी मीडिया थे नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो इजराइल ने उन विदेशी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए יש אישור מהצנזורה על טלוויזיה. עוד מעט יגיע לכאן מפקד והחליט לי הצנזורה. חבר'ה, כל מי שקוראים ישראלי יכול לדבר. अब जरा सोचिए, जो आज तक टीवी 9 ये जितने भी चैनल एनडीटीवी वहां पहुंचे हैं तेल अवीव, आपको क्या लगता है ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अबे भैया, गिरफ्तार ये होंगे भी नहीं, क्योंकि गुलामी करने में, चाटुकारिता करने में इनसे आगे है कौन? ये गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि इजराइल जो कहेगा ये वही दिखाएंगे। चाइना का जो विदेश मंत्रालय है आधिकारिक तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, ऑफिशियली कहा है कि अमेरिका ने जो हमला किया है ये बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। हम यानी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो बमबारी की है, और ये जो यूएन का जो लॉ है उसका उल्लंघन किया गया है, उसको तोड़ा गया है। इंटरनेशनल लॉ को अमेरिका ने तोड़कर तबाही मचाई है और ये बहुत गलत हुआ है। उधर IRGC कमांडर ने खतरनाक ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि हम अपनी फौज में लोगों को भर्ती करेंगे, जो भी ईरान की फौज में शामिल होना चाहता है हम शामिल करेंगे। हमने इजराइल को जवाब दिए हैं और अभी इजराइल को और भी जवाब देना बाकी है। در روح شهیدان عزیزی که تازه با خون خودشون درخت این انقلاب را یاری کردند و دقیقاً مزد زحمات چندین ساله خودشون را گرفتن، به روح بزرگشون درود بفرستیم. امروز واقعاً یک حقیقتاً یک برهه حساسی رو ما داریم طی می‌کنیم. شما خودتون دارید ببینید که عملیات برادران شما در हवा फजा काट नमीशे व आसाइश आज सहयोनी। एक चीज समझ लीजिए, हमला अमेरिका का पूरी तरह से फेल हुआ, इजराइल की पूरी तरह झंड हो गई। अब दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, वो इसकी तारीफ कर रहा है, ये इसकी तारीफ कर रहा है, वो इसकी तारीफ कर रहा है। ऐसे ही देखिए, इजराइल ने अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को अमेरिका के झंडे के कलर से डिजाइन किया है, स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए ट्रंप को। अब नेतन्याहू ट्रंप को खुश कर रहा है, ट्रंप नेतन्याहू को खुश कर रहा है, ये आपस में ही खेल रहे हैं भाई, इनकी अलग ही दुनिया है। उधर बता दूं कि IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हमला हम पर कर अपने आप को फ्रंट पर रख दिया है, लिहाजा हमारे निशाने पर अब अमेरिका होगा। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जब नशा उतरा है, जो उसने दारू पी थी कल, जो नशा करके उसने हमला करवा दिया, जब उसके गांजे का चरस का नशा उतरा है तो उसने सफाई लिखी है। ये देखिए कि ईरान का इतिहास ये है कि ईरान ने हमारी फैसिलिटी पर हमला किया, ईरान ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया, ईरान ने ऐसा कर दिया, ईरान ने इतने अमरीकियों को मारा, ईरान ने हमारे खिलाफ ये किया, ईरान ने। भाई अब जस्टिफिकेशन आ रही है ट्रंप की, इसीलिए ट्रंप को यही कहूँगा मैं कि बाबू ये नशा, गांजा, अफीम, ये कोकीन ये लेना बंद करो बे। अरे तुम हमला करवा देते हो, उसमें भी फेल हो जाते हो। यही तो नहीं उड़ा रहा परमाणु बम, अरे निशाने पे लगा ही नहीं, ऊपर से जो है जब नशा उतरा तो अब ये इतिहास बयान कर रहे हैं कि नहीं नहीं ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान अस्पतालों में घायलों से मिलने पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। आप देखिए ना, ईरान के ऑफिशियल्स के किसी भी चेहरे को आप ऐसा नहीं देख सकते कि उनका उतरा हुआ चेहरा है। ईरान के लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हैं, आप देख सकते हैं सब उनको इज्जत दे रहे हैं। जो बेचारे घायल हैं वो भी उठ के बैठे हुए हैं कि भाई हमारा देश का राष्ट्रपति आया। भाई आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। सब पूरा ईरान इस वक्त अपनी सरकार के साथ है और ऐसा ही होना चाहिए। तेहरान की गवर्नमेंट ने बताया है, गवर्नर ने बताया है कि लास्ट 10 दिनों में
इजराइल ने 200 से ज़्यादा तेहरान की जगह पर हमले किए हैं। अल्लाह अकबर। तेहरान में 200 जगह इजराइल ने बमबारी की है। मेरे दोस्तों, नींद उड़ा रहा है ईरान। अली शमखानी जो खामनाई के सुप्रीम लीडर के करीबी हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी इन लोगों ने तबाह कर भी दिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने यूरेनियम पहले ही निकाल लिया था। आगे आने वाले समय में हम इनको सरप्राइज देंगे। अमेरिका की ऐसे हो रही है धुक कैसे। अमेरिका अब लेबनान से भी अपने अमेरिकी लोगों को निकाल रहा है। जी हाँ, खौफ में है अमेरिका। उधर देखिए अरे यार, नंगेपन की इंतहा है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया बहुत सारे देशों ने हमारे हमले की निंदा की, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे इस हमले से खुश हैं। Are we now at war with Iran? No, we're not. This is not a war against Iran. This is very simple. 67 days ago, the President of the United States sent the Iranians a letter and it said, you're not going to have nuclear weapons. You're not going to have a militarized nuclear program. Let's negotiate. I want to do this diplomatically. I want to do this peacefully. They tried to play him along the way they've played every American president for the last 35 years. And, the president told them, if we don't get a deal, which is what he wanted, then I'll have to handle it differently. And that's what he did last night. He handled it differently. But that was an Iranian choice. We didn't make that choice. They did. By playing games with Donald Trump, they made a huge mistake. And President Trump acted last night. And I think the world today is safer and more... अमेरिकी चैनल ने इजराइल के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या आप खामनाई को मारने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑप्शन में नहीं है और ना हमारा ये मकसद है कि हम ईरान की रिजीम को चेंज करें। हाँ, खामनाई को मारना है, जिंदा रखना है, क्या करना है, वो इजराइल का कॉल है, वो इजराइल की मर्जी है। After an Iranian missile struck a hospital in Israel this week, Israel's defense minister said the Ayatollah, quote, can no longer be allowed to exist. Does the United States support Israel killing Iran's leader? Well, look, that's up to the Israelis, but our view has been very clear that we don't want a regime change. We do not want to protract this or build this out any more than it's already been built out. We want to end their nuclear program, and then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. अब ईरान ने जो सुबह मिसाइल कल दाग कर तेल अवीव से लेकर हाइफा तक जलजला पैदा कर दिया था, उस एक्चुअल मिसाइल की फुटेज ईरान ने लॉन्च की है। मिसाइल का नाम है, तस्वीर देखिए, हा, सुकून है भाई, सुकून। मिसाइल का नाम है खैबर शिकन, और उसने ऐसी शिकन पैदा करी इजराइल के अंदर कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वैज्ञानिक संस्थान, बड़े बड़े इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पूरी दुनिया में अमेरिका की साख कमज़ोर इसलिए भी हो गई कि B-2 बॉम्बर से जो हमला किया ईरान पर, वो B-2 बॉम्बर का इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे बड़ा हमला था। इतना बड़ा हमला करने के बाद भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। दोस्तों, ट्रंप का डर देखिए। ट्रंप ने ही कहा था इजराइल से कि आप ईरान के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दो, ताकि हमारे किसी जहाज पर, परमाणु बॉम्बर पर, फाइटर जेट पर ईरान हमला न कर सके और रॉकेट लॉन्च न कर सके। इजराइल ने कहा कि हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर ईरान के 200 तबाह किए। इसके अलावा 1000 बार हमारे हवाई जहाज़ों ने, हमारे फाइटर जेट ने ईरान पर हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, ये तमाम वो खबरें हैं जो हो सकता है आपसे छूट गई हो, सामने ना आई हो। मैंने सब पिरोकर आपके सामने रख दी हैं देर रात। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको मिलती रहे। इस बीच में एक बड़ी जानकारी, इस जंग के दौरान गाज़ा के तमाम अपडेट्स आप तक नहीं मिले, लेकिन जो गाज़ा के लिए हमने मदद इकट्ठा करी थी और दूसरी मदद हमने पहुँचा भी दी। इस पूरे हाल में ऐसे बहुत दिलेर और ऐसे पक्के फ़िलिस्तीन की मोहब्बत में डूबे मुसलमान भी थे, जो लगातार इस बारकोड का इस्तेमाल करके, पहले वाली वीडियो का निकाल के बारकोड का इस्तेमाल करके फ़िलिस्तीन और गज़ा के लिए लगातार मदद भेज रहे थे। हमने अपनी एक अलग टीम बना ली थी कि हम अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइव अपडेट है और इस पर हम गाज़ा पर बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो मदद आई हमने तुरंत उसे गाज़ा तक पहुँचाई। मदद हमारी तरफ से जारी रहेगी। इस बारकोड का इस्तेमाल आप करते रहिए, ताकि हम गाज़ा तक कुछ न कुछ पहुंचाते रहें। फिलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। लौट रहा हूं और भी ताज़ा तरीन और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।